दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम पेरूपिक ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों पेरूपिक ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप पेरूपिक ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि पेरूपिक ऐप से आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब आपको हम यहाँ पर पेरूपिक ऐप से लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग पेरूपिक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, साथ ही आपको यहाँ पर बैटरी लेवल का परमिशन, ऐप डाटा का परमिशन, नेटवर्क डाटा का परमिशन, इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा का परमिशन, साथ ही यहाँ पर माइक्रोफोन का परमिशन, लोकेशन का परमिशन देना होगा। इसके बाद आप एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए रेफरल कोड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दिया है, आप यहाँ पर वो रेफरल कोड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यदि आप रेफरल कोड फिलअप करना नहीं चाहते हैं तो आप एस्केप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि आप बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम इसको बाद में सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर सेटअप लेटर पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है फुल नेम, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका नाम है यहाँ पर देखिए नाम के अनुसार से आपका यहाँ पर पैन नंबर, साथ ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर शो करता है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका केवाईसी नंबर शो करता है, तो आप यह केवाईसी नंबर को नोट करके रख सकते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। यहाँ पर है एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्पोकन लैंग्वेज, तो आप किस भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी भाषा दिया हुआ है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखा गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो आप कितने बच्चे हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड जीमेल पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जॉब टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जॉब टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका खुद का जॉब है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वर्क इंडस्ट्री, आप किस तरह का काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पोजीशन इन द कंपनी, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह आप किस पद पर काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम साथ ही उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ पर है नेम, जिसका भी नाम आप फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फोन, तो आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी व्यक्ति का नाम आपने फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। उसी तरीका से आप यहाँ पर भी फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। IFSC कोड आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है या फिर आप यहाँ पर फाइंड IFSC पर क्लिक करके IFSC कोड मालूम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। यानी कि आप यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करेंगे, आप अपना ही अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। जब तक यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है तब तक आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। अब जो भी आपका नाम है यहाँ पर वह नाम, साथ ही यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर शो करता है, साथ ही यहाँ पर ब्रांच का नाम शो करता है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके लिए लोन ऑफर शो किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 1300 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम 1300 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन चाहिए आप अपनी मर्जी से उतना लोन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 90 दिनों के लिए लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 1258 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी चार्ज दिया गया या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रीपेमेंट प्लान दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट का प्लान दिया गया है। जो डेट में आपको EMI पे करना है यहाँ पर वह डेट, साथ यहाँ पर EMI का अमाउंट भी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 2 EMI पर लेते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर रीपेमेंट प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट का प्लान दिया गया है। जो डेट में आपको EMI पे करना है, साथ यहाँ पर EMI का अमाउंट भी दिया गया है। तो जितना भी आपको लोन लेना है आप यहाँ पर वह अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, साथ ही यहाँ से लोन टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 2 EMI पर लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नो कमेंट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लोन कूपन दिया जा रहा है। चलिए इसको हम टेक इट पर क्लिक करके आप यह कूपन ले लेंगे। अब आपका यहाँ पर लोन अंडर रिव्यू में चला गया है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। जो भी आपने डिटेल फिलअप किया वह डिटेल को रिव्यू किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक के लिए वेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हम पेरूपिक ऐप को ओपन करेंगे। अब दोस्तों आप लोग कुछ देर के बाद पेरूपिक ऐप को ओपन करेंगे। यदि आपके लिए लोन ऑफर होगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एक्वायर OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग पेरूपिक ऐप से घर बैठे लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर रही बात कि पेरूपिक ऐप से आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यदि आप पेरूपिक ऐप से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर कम लोन अमाउंट मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर EMI टेन्योर भी कम दिनों के लिए मिलता है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस ऐप के माध्यम से लोन लें या फिर नहीं लें। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।